Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 9 of class 10 math chapter number 7 coordinate geometry. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts. So students, हमारे पास एक लाइन दी हुई है A, B और उसके ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें क्या करना है, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मीनिंग दैट मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है सी, डी एंड ई. आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ओके, 4 इक्वल पार्ट्स हैं. मीनिंग दैट आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है, जब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो क्या करेंगे, 1:1 मान लेते हैं. अच्छा, एक बात और बताइए, क्या एडी का जो रेशियो होगा, मीनिंग दैट ए से डी तक की वैल्यू बता रहा हूं मैं, एडी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1+1, उसका रेशियो हो जाएगा 2. सिमिलरली डी से बी का रेशियो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2. तो अब क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं निकालता हूं डी पॉइंट को निकालेंगे हम लोग. सो हमने निकाला डी एक्स वाई, और जब भी इक्वल डिस्टेंस होगा तो हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे. वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सो हमारे पास देखिए x1 कितना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज द x1 एंड y1 एंड दिस वन इज द x2 y2. तो x1 है -2 एंड x2 कितना है, +2 एंड डिवाइड बाई 2. सिमिलरली y1 कितना है, 2 एंड y2 कितना है, 8 डिवाइड बाई 2. देखिए +2 -2 0 हो गया. 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है. एंड 2 + 8, दिस इज द 10/2. तो आंसर इज 5. तो हमारा डी का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया, 0,5. तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0,5. तो मैं यहां लिख देता हूं 0,5. चलिए अब आगे चलते हैं. अब देखिए हमारे पास डी आ चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एडी को यूज करके सी निकाल सकते हैं, वो भी इक्वल डिस्टेंस ही होगा. तो हम निकालेंगे अब सी कोऑर्डिनेट. अब हमने सी को लिया एक्स वाई, और सेम फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, सेम y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. अभी देखिए यहां पर x1 y1 तो ये हो गया. अब इसको आप लिख सकते हैं x2 y2 लिख दीजिए, x3 y3 लिख दीजिए, एक ही बात है. ओके, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x1 प्लस x2. तो पहला वाला x होता है तो 0 प्लस -2, -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2. तो y1 कितना हो गया, 2 प्लस 5. तो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2. तो आंसर आ गया -2/2 हो जाएगा. एंड -2/2 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 एंड दिस इज द 7/2. तो हमारा सी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सी की जो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई है -1 एंड 7/2. तो हमारा ये भी आंसर हो गया सेकंड. तो देखिए हमारा सी आ चुका है. मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं -1, 7/2. हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट रह गया ई. तो ई के लिए हम यूज करेंगे डी और बी को. तो हमारा जो प्रीवियस पेज जो सी कोऑर्डिनेट आ चुका था 0,5 और हमारा ई ऑलरेडी गिवन था. तो इन दोनों को यूज करके हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं. सो डी एक्स वाई, और देखिए यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2,
सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, then this one is a 2 by 2 and this one is a 13 by 2। तो आंसर आ गया 1 कॉमा 13 by 2। और ये किसकी, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, डी कोऑर्डिनेट आ गया, x कॉमा वाई। तो इसी टाइप से हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। तो 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टाइसेस, ये हमारे 4 वर्टाइसेस दिए हैं रोम्बस के, ए बी एंड सी एंड डी, टेकन इन ऑर्डर। ये सिंपल ऑर्डर में दिए, मीनिंग दैट फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी, थर्ड वाला सी एंड फोर्थ वन इज द डी। अब हमें हिंट दिए एरिया ऑफ रोम्बस को निकालने के लिए 1/2 इन द प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल। तो हमें डायगोनल का प्रोडक्ट करना है। तो डायगोनल्स क्या है इसमें अंदर, डायगोनल्स है हमारे ए सी बी डी। तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ए सी एंड बी डी का प्रोडक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास गिवन है और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ए सी को निकालते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ए सी की। ए सी में x1 y1 हो गया एंड दिस इज द x2 y2 हो गया। तो वैल्यू पुटअप करिए आप लोग। तो -1 -3 -1 और ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये 3 इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए -1 -3 मतलब -4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड दिस वन इज ऑल्सो 16। तो ए सी की जो हमारे पास वैल्यू आ गई एंड दिस वन इज द अंडर रूट के 32। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं बी डी। सो बी डी में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब आप इसको लिख दीजिए x3 y3 एंड दिस वन इज द x4 y4। तो -2 -4 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 एंड 5 का स्क्वायर -1 और ये फॉर्मूले वाला माइनस एंड दिस इज 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज द -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस एंड दिस वन इज अगेन -6 का स्क्वायर एंड दिस इज 36। तो हमारा जो बी डी आ गया वो कितना आ गया है, अंडर रूट के 72। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का, जो हमें की हिंट में देके रखा हुआ है। तो देखिए हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स। तो 1/2 एंड डायगोनल्स का प्रोडक्ट हमारा क्या आया हुआ है, ए सी इंटू बी डी। तो हमारा ए सी है अंडर रूट के 32 एंड बी डी है 72। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू, तो हम 32 को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 4√2 एंड 72 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 6√2। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसे आया, बेटा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बट मैं आपको फिर से बता दूंगा। बट ये क्वेश्चन को पहले कंप्लीटली फिनिश हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो देखिए ये 2 को हमने कट डाउन करा, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो अब यहां देखेंगे
2 इंटू 6 कितना हो गया 12, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आंसर आ गया हमारे पास 24। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। बट चैप्टर फिनिश होने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये 32 का 4√2 किस टाइप से राइट डाउन किया मैंने। या रफ वर्क में देखिए बेटा, देखो ये क्या है स्क्वायर रूट, तो हमें क्या करना पड़ेंगे इसका फैक्टर करना पड़ेंगे। तो 32 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 16 बार कट होगा, 2 8 बार, 2 4 बार, 2 2 बार एंड 2 1 बार। तो √32 को मैं राइट डाउन कर सकता हूं किस टाइप से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगी। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन पाएगा वो अंदर रह जाएगा। तो मैंने इसका पेयर बना दिया और इसका पेयर बना दिया, तो 2 पेयर बाहर आएंगे। तो 2 पेयर जब बाहर आते हैं तो 2 बार लिखा जाएगा। तो एक पेयर को लिखा गया हमने 2, और दूसरा पेयर भी बाहर आ गया, तो उसको भी लिखा 2, और अंदर कितना बच गया √2। इसका आंसर कितना आ गया 4√2। और इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा, आप खुद करके देखिए। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है सर ये 2 का पेयर क्यों बना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए 2 का पेयर बना, अगर क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर बनता। ओके, तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया। एक डाउट और हो सकता है सर ये √2 इंटू √2 करके 2 कैसे लिख दिया। तो देखिए हमेशा √2 इंटू √2 होगा तो 2 लिख दीजिए, √3 इंटू √3 होगा इसको आप 3 लिख दीजिए। अगर नंबर डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाइड होगा, जैसे √3 इंटू √2 तो आंसर आएगा √6। ओके, तो क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश।